2022 के गुजरने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। बॉलीवुड के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा है। 38 बॉलीवुड बड़ी फिल्मों को करीब 2040 करोड़ का नुकसान हुआ है और 2023 में क्या धमाल मचा पाएगी बॉलीवुड। 2022 में कौन कौन सी फिल्में हैं जिसने कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ी और सुपरहिट बनी। 2022 फिल्मी दुनिया के लिए कैसा रहा। 2023 में किस किस स्टार पर बॉलीवुड का कितना इन्वेस्टमेंट है। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली जैसी फिल्म इंडस्ट्री कितना चौंकाएंगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। 2022 में करीब 107 बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई। इनमें सिर्फ 38 ही बड़े बजट या बड़ी स्टार कास्ट की फिल्में थी। इन 38 फिल्मों में जिनमें से पृथ्वीराज, राम सेतु, लाल सिंह चड्ढा, थैंक गॉड जैसी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। इन 38 फिल्मों का जो बजट था वो 3,572 करोड़ रुपए, लेकिन बिजनेस सिर्फ 1,532 करोड़ रुपए का ही हुआ है। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉक्स ऑफिस पर पूरे 2,040 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की फिल्मों के जरिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फायदे में रही। पूरी इंडियन इंडस्ट्री को 96 बड़ी फिल्मों में 7,058 करोड़ रुपए लगे, जिनमें 8,607 करोड़ रुपए की कमाई हुई। सबसे पहले बात करते हैं इस साल की 10 वो फिल्में जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ी है। सबसे पहले नंबर पर आता है KGF चैप्टर 2, जिसका बजट था 150 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1228.3 करोड़ रुपए की इन्होंने कमाई की। अब बात करते हैं दूसरी फिल्म की, तो RRR बजट 425 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 1131.1 करोड़ रुपए। वही बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जिसका बजट था 315 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 412 करोड़ रुपए की हुई। विक्रम, जिसका बजट था 115 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 424 करोड़ के। वही फिल्म पोन्नियन सेल्वन पार्ट 1, जिसका बजट 210 करोड़ था, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500.8 करोड़। द कश्मीर फाइल, जिसका बजट मात्र 20 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 334.2 करोड़। वहीं कांतारा बजट, जिसका बजट था कांतारा फिल्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिट हुई और कांतारा फिल्म 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और इन्होंने जो कलेक्शन किया है वो 335 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। अब बात करें बॉलीवुड फिल्म भूल भुलैया 2, जिसका बजट 75 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 263.9 करोड़ की हुई। फिल्म बीस्ट, जिसका बजट 130 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 227.3 करोड़। गंगूबाई काठियावाड़ी, जो कि 10वें नंबर पर आती है और बजट 125 करोड़ और वर्ल्ड वाइड इसकी कलेक्शन की बात करें तो 203.9 करोड़ की है। तो साल 2022 की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कन्नड़ की KGF 2 रही है। वहीं 2023 में साउथ की बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनमें पुष्पा 2, पोन्नियन सेल्वन पार्ट 2 जैसे फिल्में शामिल है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में कन्नड़ इंडस्ट्री की KGF 2 है और जिन्होंने फिल्म में भारत में 1,000 रुपये करोड़ की कमाई की। ओवर सीरीज कलेक्शन 299 करोड़ रुपये रहे। फिल्म का कुल कलेक्शन 1299 करोड़ रुपए रहे। सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात करें तो फिल्म ब्रह्मास्त्र टॉप पर रही, जिसने भारत में 306 करोड़ रुपए कमाए और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन 431 करोड़ रुपए हुए। वहीं द कश्मीर फाइल्स, जो साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, इनमें 340 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि ये महज 14 करोड़ रुपए में बनी थी। कमाई के लिहाज से ये फिल्म सबसे ज्यादा फायदे वाली बनी रही। तो अब अगर बात करें 2023 में आने वाली फिल्मों की, तो शाहरुख की पठान, जो कि अभी खूब चर्चे में है और 2022 में जो विवादित गाना रहा है बेशरम रंग, उसके वजह से शाहरुख की फिल्म जो है पठान, वो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि हो सकता है कि ये जो फिल्म है वो या तो फ्लॉप हो या फिर लोग इसे पसंद करें अगर इसकी स्टोरी अच्छी हुई तो। अब अगर हम इसके बजट की बात करें तो ये 250 करोड़ की बजट है। वहीं शाहरुख की जो दूसरी फिल्म है जो कि 2023 में आएगी, जवान है, और एक तीसरी बड़ी फिल्म है डंकी, जो कि 100 करोड़ की बजट में बनेगी। वही बात करें अगर हम बॉलीवुड के खान सलमान खान
की जो फिल्म है किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 जैसे फिल्में आएंगी। अक्षय की OMG 2 तो वही कार्तिक की शहजादा फिल्म आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 2022 में तो बॉलीवुड के नाम नहीं रहा इस बार सिनेमा, क्योंकि इस बार दक्षिण सिनेमा ने बॉलीवुड पर फिल्मों पर कब्जा किया है। दक्षिण सिनेमा की बात करें तो KGF 2, पुष्पा, ये सारे फिल्में बहुत ही ज़्यादा हिट रही। कांतारा जैसे फिल्मों ने ही इस बार 2022 पे कब्जा किया था और बॉलीवुड पटरी पर नहीं आ पाई। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2022 में तो बॉलीवुड पटरी पर नहीं आ पाई, लेकिन क्या 2023 बॉलीवुड के नाम रहेगा? आपको क्या लगता है इस पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।